हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रेटिना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न में हमें रेटिना पे जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा नेत्र। हम जानते हैं कि नेत्र जो होते हैं वो देखने के लिए होते हैं और इनकी संख्या 2 होती है मानव में। उसके बाद नेत्र में जो है बहुत सारे जो है भाग पाए जाते हैं और कह सकते हैं यह विभिन्न भागों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि नेत्र गोलक की भित्ति होती है, तरल कक्ष होता है, लेंस होता है, परितारिका होती है, कंकाल पेशियां होती है और नेत्र ग्रंथि होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो नेत्र गोलक की भित्ति होती है, नेत्र गोलक की जो भित्ति होती है वो बना हुआ होता है तीन भित्तियों से बना हुआ होता है। पहला जो होता है श्वेत पटल, दूसरा होता है रक्त पटल और तीसरा होता है दृष्टि पटल, यानी कि जिसे हम रेटिना कहते हैं। बात करें श्वेत पटल की तो यह नेत्र गोलक की जो है और कह सकते हैं नेत्र गोलक की भित्ति की सबसे बाहरी दृढ़ सफेद परत होती है जो सामने की कॉर्निया से बनी हुई होती है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे भित्ति होता है, परत होता है इसमें नेत्र गोलक का, वो होता है रक्त पटल। तो रक्त पटल में क्या होता है, ये जो है बीच का स्तर होता है नेत्र गोलक की भित्ति का, जिसमें रुद्र वाहिनियों का जो है सघन जाल पाया जाता है। उसके बाद इनमें जो है बहुत सारी जो है रंग कणिकाएं मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे गहरी भूरी और काली हो सकती हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे दृष्टि पटल, जिसे हम कहते हैं रेटिना। तो अगर हम रेटिना की यहाँ पे बात करें जो हमारे प्रश्न में दे रखा है, तो रेटिना जो होता है यह नेत्र गोलक का जो है सबसे भीतरी यानी कि अंदर का जो है संवेदी परत होता है। क्या होता है, एक संवेदी परत पाया जाता है और जिसमें हम देखेंगे कि 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अभी जो है हम बात करते हैं यहाँ पे जो है चित्र द्वारा समझेंगे कि रेटिना कहाँ होता है। आइए देखते हैं चित्र को। तो यहाँ पर जो है चित्र दे रखा है एक मानव नेत्र का। यह जो चित्र है ये है मानव जो है नेत्र का। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या होता है, सामने में जो होता है इसे यहाँ पे जो है इसे कहा जाता है कॉर्निया। उसके बाद यहाँ पे जो है और भी विभिन्न भाग पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसे जो है कहा जाता है क्रिस्टलीय लेंस। इसे कहा जाता है क्रिस्टलीय लेंस। उसके बाद इसके नीचे जो है यहाँ पर ये जगह में जो होता है इसे कहा जाता है नेत्रोद। या हम कहते हैं इसे जलीय द्रव। उसके बाद यहाँ बीच में जो होती है एक पुतली पाई जाती है। उसके बाद यहाँ जो है इसके ठीक नीचे पुतली के परितारिका पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसे कहा जाता है काचाभ द्रव। और यहाँ पे जो होती है इसे कहा जाता है रेटिना, अर्थात जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। और यहाँ से जो जगह जा रहा है इसे कहा जाता है दिक् तंत्रिका। तो हमने देखा कि रेटिना जो होती है आँख के पीछे होती है, यानी कि सबसे भीतरी परत होती है। और अभी हमने यही पढ़ा, हमने देखा कि रेटिना जो होती है भीतरी यानी कि सबसे अंदर की परत होती है नेत्र गोलक की भित्ति का और संवेदी होती है साथ ही साथ। तो
अगर हम यहाँ पे बात करें जो रेटिना होता है, तो रेटिना जो है कह सकते हैं रेटिना में रक्त पटल की और एक पतला वर्णक स्तर तथा भीतर की ओर तंत्रिका संवेदी स्तर होता है ये। और यहाँ पे जो है तंत्रिका संवेदी स्तर जो है प्रकाश के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। और इनमें जो है मुख्यतः 3 जो है स्तर पाए जाते हैं। इनमें जो है रेटिना में जो है 3 स्तर पाया जाता है। पहला जो होता है यहाँ पे दृष्टि शलाकाओं साथ ही साथ यहाँ पे होता है शंकुओं का स्तर, इसे कहा जाता है दृष्टि शलाकाओं एवं शंकुओं का स्तर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बात करें शलाकाओं में जो है यहाँ पे जो शलाका होते हैं उनमें कुछ दृष्टि वर्णक पाए जाते हैं और यहाँ पे जो है इनका नाम होता है रोडोप्सिन। और अगर हम बात करें शंकुओं में तो यहाँ पे भी जो है कुछ वर्णक पाए जाते हैं जिनका नाम होता है आयोडोप्सिन। और इनका कार्य ये होता है कि यहाँ पे जो है शलाकाएं जो होती है वो प्रकाश एवं अंधकार में जो है अंतर करती है। साथ ही साथ अगर हम शंकुओं की बात करें तो यह जो है रंगों का जो है ज्ञान कराती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दूसरे स्तर की बात करें, रेटिना में दूसरे स्तर का नाम होता है यहाँ पे द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका का जो है यहाँ पे स्तर होता है। इसमें क्या होता है इसको देखते हैं। इसकी तंत्रिका कोशिकाएं जो है दृष्टि शलाकाओं एवं शंकुओं के स्तर को जो है गुच्छ कोशिकाओं के स्तर से जोड़ती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो तंत्रिका कोशिकाएं दृष्टि शलाकाओं एवं शंकुओं के स्तर को जो है किससे जोड़ती है, गुच्छ कोशिकाओं से जोड़ती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे तीसरे जो है स्तर की बात करें रेटिना में, तो गुच्छ स्तरों का जो है यहाँ पे गुच्छ कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं का जो है यह स्तर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्तर की बात करें तो इसकी जो है कोशिकाओं के जो यहाँ पे तंत्रिकाक्ष तंतु मिलकर जो है दिक् तंत्रिका जो तंत्रिकाक्ष तंतु होते हैं ये किससे मिलते हैं, दिक् तंत्रिका बनाते हैं। ऐसा कह सकते हैं इसकी कोशिकाओं के जो तंत्रिकाक्ष तंतु होते हैं मिलकर दिक् तंत्रिका बनाते हैं। और दिक् तंत्रिका जिस स्थान से रेटिना से निकलती है उसे कहा जाता है अंधबिंदु। कहा जाता है। इस स्थान पर जो है प्रतिबिंब का जो है निर्माण नहीं होता है और नेत्र की मध्य अनुलंब
अक्ष पर स्थित रेटिना के मध्य भाग को मध्य क्षेत्र कहते हैं और इस भाग को जो है कहा जाता है पीत बिंदु। इसे कहा जाता है पीत बिंदु। और यहाँ उपस्थित एक छोटे से गड्ढे को जो है फोविया सेंट्रलिस कहते हैं और इस स्थान पर सबसे स्पष्ट जो है प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे कह सकते हैं प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब बनता है और अंध बिंदु में जो है प्रतिबिंब नहीं बनता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि रेटिना क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।